कौन सा लेक्चर है भाई? निकाले अपनी मैथ्स की नोटबुक्स। मैथ्स में हम लोग कहाँ पहुंचे हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक्स कर रहे थे। क्वाड्रेटिक्स करते करते हमने कहाँ तक बात पहुंचाई है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तक बात पहुंचाई है। और जब हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तक बात पहुंचाई है, सर आसिम कल भी मैंने लीनियर इनइक्वालिटी की वर्कशीट मंगवाई थी शायद, और आज भी मंगवाना चाहूँगा। उसको अपने पास ना नोट करके ना सर पहले से रख लिया करता कि अगली क्लास में मुझे याद आती है बात। अब तो मेरे ख्याल से उनका प्रिंटर शिंटर खराब होगा। जब रात को सारे छुट्टी कर रहे होते ना तो अपना होमवर्क खत्म करके छुट्टी किया करें। जनाब साहब, हमने कल कुछ सवाल सॉल्व किया होगा। हमारे सवालों में एक सीन चल रहा था कि के निकालें अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या है, इक्वेशन हैज़ अ रिपीटेड रूट, तब हमने b² - 4ac को इक्वल्स टू 0 किया तो इक्वेशन बनी होगी, हमने सॉल्व कर दी। फिर उसने कहा जी के निकालें अगर इक्वेशन का क्या सीन है, नो रियल रूट्स, तो हमने b² - 4ac को लेस देन 0 कर दिया होगा। तो खुशकिस्मती से लीनियर इनइक्वालिटी बन गई होगी। तो वो हमारे एएस में हमें ओ लेवल में पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, हो गया। आखिरी जब हमने सवाल सॉल्व किया तो क्या डेवलप हुआ? एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी डेवलप हो गई। जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी डेवलप हुई तो एक जगह पे हम जाके फंस गए। किधर जाके फंस गए? समथिंग लाइक k² इज लेस देन ग्रेटर देन क्या था, नहीं मतलब आखिरी स्टेटमेंट क्या थी? k² - 64 इज ग्रेटर देन क्या? 0। यहां से मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। दिस इज मैथ्स। मैथ्स में पढ़ रहे हैं एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक्स, क्वाड्रेटिक्स में कहाँ पहुंचे हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे पहुंचे हैं। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में जिस सवाल तक हम पहुंचे हैं वो क्या लिखा हुआ है जी? 20 क्या था? k² - 64 इज ग्रेटर देन क्या? 0। अब यहाँ पे जो आपने मुझे कल सबसे पहला मशवरा दिया है वो क्या मशवरा था जनाब साहब? आप में से किसी ने कहा सर फैक्टराइज कर दे। किसी ने क्या कहा था? क्या कर दे? फैक्टराइज कर दे। जरा सुन, लिखना नहीं है आज का लेक्चर, सिर्फ सुनने पे रखें। देखते हैं अगर मुझे लिखवाना पड़ा तो मैं लिखवा भी दूंगा। अगर मैं उसको फैक्टराइज करता हूँ, बल्कि चलें करें साथ साथ करें यार, गलत ही लिखेंगे ना, एंड पे करेंगे गलत हो गया तो लिखे जरा मैथ्स लिखें यार, मैथ्स डेवलप करनी है हमने। लास्ट लेक्चर यहाँ पे हमने कहीं रोका था, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। उसके नीचे लिख दे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में k+8 इंटू क्या? k - 8 इज ग्रेटर देन क्या? 0। अब एक सिचुएशन यहाँ डेवलप हो गई है। ये मैंने क्या कर दिया है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ओके। अब जरा मैथ्स सुननी है। क्या सुनना है भाई? मैथ्स सुननी है। दिस फैक्टर इफ मल्टीप्लाइज विद दिस फैक्टर, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या है? इक्वल्स टू 0 नहीं है। अगर तो क्या होता? अगर तो इक्वल्स टू 0 होता तो मैं क्या करता? तो मैं पहली फैक्टर को कहता इक्वल्स टू 0, या फिर मैं कहता दोनों में से कोई ना कोई एक आधी चीज 0 है। दोनों में से कोई ना कोई एक आधी चीज, वो तो याद है ना कि जब वो a × b इक्वल्स टू 0 होता है तो हम कहते हैं, हमारा मैथ्स कहता है कि दोनों में से a या b में से किसी एक का क्या होना जरूरी है। तो हम कहते हैं a = 0 और अच्छा, यहां अगर मैं कहूं पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है एंड मैंने भी कुछ समझाई नहीं पुत्र, सब्र करेंगे, इजी हो जाए थोड़ी देर के लिए। पहले मुझे अपना मुद्दा बयान करने दें, फिर आपका सवाल ले लूंगा। या दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द अदर फैक्टर, टू फैक्टर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर एंड द आंसर इज नॉट 0. It says the answer is greater than 0. What does it mean? It means their product is positive. What? Greater than 0 का मतलब क्या होता है? Their product is positive. If their product is positive, what does it mean? It means
नहीं सर, नहीं टाइम नहीं है, मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा। देयर प्रोडक्ट इज क्या जी? देयर प्रोडक्ट इज नॉट जीरो। नो 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 नो, फील करें यार, प्लीज फील करें। देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? कि इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अच्छा, ये इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? इसकी मैथ्स क्या है? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, तब आंसर क्या होगा? तो क्या करूं? ये लिखो, देयर आर टू आंसर्स। इसके बाद क्या करूं? टू सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या है? k प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0 एंड k माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। दोनों क्या हो गए? दोनों क्या है? दोनों पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या है? अच्छा, या फिर दोनों क्या है? k प्लस 8 इज लेस देन 0 एंड k माइनस 8 इज लेस देन 0। दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? उनका प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा? मतलब अगर मैं कहूँ ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब यार ये क्या शोगल है? ये क्या शोगल हो गया है? यहां से आंसर आता है k इज ग्रेटर देन -8, फिर यहां से आता है एंड k इज ग्रेटर देन 8, फिर यहां से क्या आता है? k इज लेस देन -8, फिर यहां से क्या आता है? k इज लेस देन 8। हाँ जी, हूँ दसो जी, मैथ्स की तबाही हुई है कि नहीं हुई है? हैं जी, वो एक तरफ कहता है -8 से आगे जाओ, इधर क्या कहता है? -8 से पीछे जाओ। इधर कहता है 8 से आगे जाओ, उधर कहता है 8 से पीछे जाओ। भाई जाऊं कहां जाऊं जी? क्या करें? तो बनाएं, रीजन बना लेते हैं जी। चलो जी, यही तो मैं कह रहा हूं। इसके नीचे क्या है? ये रीजन आ गया, ये 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये -8 आ गया। वो पहला आंसर क्या कहता है? -8 से आगे जाएं। फिर ये क्या कहता है? 8 से आगे जाएं, चलेगा। ये क्या कहता है? -8 से पीछे जाएं, चलेगा जी। ये क्या कहता है? 8 से पीछे जाएं, ये नहीं चलेगा जी। उसने कुछ छोड़ा ही नहीं, उसने तो कहते हैं ऑल रियल नंबर्स है। द आंसर इज क्या? द आंसर इज ऑल रियल नंबर्स। तो जनाब साहब बेड़ा गर्क हो गया मैथ्स का। दिस इज नॉट मैथ्स, ठीक है, दिस इज नॉट मैथ्स, नहीं हो रहा सही काम, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बड़ी एहतियात करने की कोशिश की है, मैंने अपनी तरफ से बहुत एहतियात की। क्या एहतियात की? यार these are the two factors being multiplied with each other and their product is greater than 0. It means क्या? Either both of these are positive or both of these are negative. Now which situation applies? I think यहां से आगे हम क्या हो जाएंगे? ये वाला जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इट फेल्स टू डिराइव द आंसर्स, है जी। क्या करें? एक काम तो करें ना, सबसे पहले लिखिए जी, द फैक्टराइजेशन मेथड fails to explain the answer. The factorization method fails to explain the answer. लो जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कभी भी सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए भाई? असल में हमें तो क्वाड्रेटिक का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? हमें तो सबसे पहला ख्याल ही क्या आता है? हमें तो फैक्टराइजेशन के मिड टर्म ब्रेक के अलावा बाकी ख्याल बाद में आते हैं। सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मिड टर्म ब्रेक का ख्याल आता है ना, उससे क्या होता है? फैक्टराइजेशन होती है ना। तो फैक्टराइजेशन के बाद क्या करते हैं हम? पहली ब्रैकेट 0, अगली ब्रैकेट भी 0। ये होता है ओ लेवल में। यहाँ ओ लेवल एंड होता है और यहाँ से आगे ए लेवल स्टार्ट होता है कि भाईजान इक्वल्स टू 0 हुआ तो तुम फैक्टराइज करके काम कर लेना, तो तुम बिल्कुल ठीक मैथ्स चला रहे हो। लेकिन अगर इक्वल्स टू 0 ना हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ या लेसर देन 0 हुआ, इक्वेशन की बजाय इन इक्वेशन हुई, तो मेहरबानी करना ब्रेक मारना और ये सोचना कि ओ लेवल के टीचर ने क्यों नहीं पढ़ाया। क्या सोचना कि ये टॉपिक मेरे ओ लेवल में क्यों? अगर इतनी आसान था, इतनी सीधा सीधा था, मतलब ये तो चलो मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। सीधा सीधा क्या होता? सर पहली ब्रैकेट इज ग्रेटर देन 0, दूसरी भी 0 से बड़ी। मैंने तो अपनी तरफ से एक और साइंस भी मार दी। क्या साइंस मार दी? कि जी द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, इट मींस द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अब मैंने साइंस मारी तो उल्टी पड़ गई। साइंस उल्टी कैसे पड़ गई? वो उधर से वो ग्रेटर देन -8 भी आ रहा है, तो फिर लेसर देन -8 भी आ रहा है, फिर लेसर देन 8 भी आ रहा है, तो ग्रेटर देन 8 भी आ रहा है।
तो फिर सारे ही आंसर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड में अपनी मैथ्स को भरपूर इन्वॉल्व भी करूं तब भी फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेगा, इट फेल्स टू डिराइव द आंसर। तो करना क्या चाहिए, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपके को दिल दिमाग में सवालात पैदा हो रहे हैं, मैं पहले उनके जवाब देता हूं। हम फिर तो चलेंगे उस तरफ, चलते हैं, देखते हैं उसका क्या करेंगे देखते हैं भाई, मैंने कब कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा उसको जी। क्या करें, क्या पूरे का अंडर रूट लेंगे, मैं उसी तरफ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद अंडर रूट के बाद करूंगा क्या, उसका आंसर है कि बच्चे को पता है, ठीक है, बाकी बच्चों को नहीं पता कि उसका करना क्या है, ठीक है। वो कल उसको मैंने रोक दिया था, मौका दूंगा जनाब आपको, कल मौका दूंगा, कल से नाराज बैठी है सब, मुझे पता था आपने मुझे डांट दिया है, तो भी थोड़ा सब्र करो, मैं वहां तक पहुंच जाऊं। पहले क्या लिखा आपने, द फैक्टराइजेशन मेथड फेल्स टू एक्सप्लेन द आंसर, ओके। एक ही मेथड है जिससे जवाब निकलेगा, कौन सा वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या जनाब साहब, ये जो आपका कंप्लीटेड स्क्वायर है, खैर इस वक्त तो स्क्वायर कंप्लीट करना क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि काम करें, लिखें अगर में लिखें, द ओनली मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज, the only method to solve the quadratic inequality is, the only method to solve the quadratic inequality is क्या, is completed square form, is completing square method, is completing square method, is completing square method, is completing, दरवाजा बंद कर दें, completing square method। अब ये जो completing square method है, प्लीज इसको अंडरलाइन करें सर जी, हैं कोई 5-6 मिनट हैं, ठीक है। completing square method का लफ्ज जरा अंडरलाइन करें जी, और यहां पर तो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहां अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, सुने जरा, यहां जो आप कह रहे हैं उसी को completing square कहूंगा, k square minus 64 is greater than 0, k square is greater than 64, तो जहां पर भी k है स्क्वायर कंप्लीट है ना उसका, है तो उसका स्क्वायर कंप्लीट है, ओके। अब अगर स्क्वायर कंप्लीट है जी, महत साहब आप कुछ कह रहे थे, क्या करूं, हाँ ले गए ना, ओ भाई उसको 8 स्क्वायर कर दे यार, ये ले, अब क्या आंसर आएगा, k is equal to 8, k is greater than 8, ओके, क्या बात है आपकी, है मुझे तो पता ही नहीं था यार, है मुझे तो पता ही नहीं था, इतनी आसान मैथ्स है, ओ भाई यही तो कह रहा हूँ, इतनी आसान होती तो किधर होती, ओ लेवल में होती भैया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्लस, ओए आ रहा हूँ ना पुत्र, सब्र करो ना, अभी झटका लगेगा ना आपको थोड़ी देर के लिए, है जी, तो मुझे भी तो अपना स्टाइल कैरी करना है ना भैया, है आपने कहा यहां से स्क्वायर रूट आए, वहां क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लिया जी, फिर आपने कहा सर स्क्वायर रूट लेते तो क्या आंसर आते हैं, प्लस माइनस 8, इसका मतलब क्या है, हाँ k is greater than 8 and greater than -8, वाह बुशरा, मुझे तो लगा तुम सही नाराज हो रही हो, सुबह से मेरे मथे लगी हुई हो, सर मुझे आता था, हाँ क्या आ रहा था, 0 8 -8, आपने कहा k is greater than 8, ये आ गया, फिर आप कह रही हैं k is greater than -8, तो फिर 4 है, हाँ फिर हाँ फिर तो ऐसे तो नहीं पता, ऐसे तो नहीं ना, पूछना मैडम तरीका समझाएं, ये तो इस तरह से तो मैं भी लगा रहूंगा, ठीक है, तो होल्ड करें जरा था कि कमी है, हर वक्त ना सीखना भी है कुछ ना कुछ, हमें कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ गलती है यहाँ पे, क्या सही नहीं आपके सर, यूं कर लें तो वूं कर लें तो वूं कर लें तो वूं कर लें, इसको तो उठा के पुट कर लें, उसको उठा के, ऐसा नहीं करना है, मैंने एक स्टेप समझाना है आपको, बस वन स्टेप क्या है, जिस लम्हे पर, यहां से समझाऊंगा अभी, अगर होती है इक्वेशन, क्या होता जी, इक्वेशन होती, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर अंडर रूट लें, और क्या आ जाएगा
मुझे कोई इतराज नहीं है। इसका मतलब क्या है? k इज इक्वल टू 8 एंड या और k इज इक्वल टू -8, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। लेकिन बेटा जब भी इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी के मौजूदगी में जब आप अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा? सबर होगा, सबर होगा, सबर होगा। सबर का फल थोड़ा मीठा होगा। तो जनाब साहब इतनी आसानी से नहीं लेंगे हम अंडर रूट। हम अंडर रूट लेते वक्त एक रफड़ डालेंगे। इससे पहले कि मैं रफड़ सिखाऊं, आपको पता है ना एक और रफड़ भी था जो हमने कल डिस्कस किया था। क्या रफड़ था वो? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा होता था ना। उसकी एक वजह है ना, क्या वजह थी वो? कोई रूल था? क्या रूल था? सर ये 3 2 से बड़ा होता है, लेकिन -3 -2 से छोटा होता है। तो माइनस का आना या माइनस का जाना, बड़े होने को छोटा और छोटे होने को, इसमें किसको मसला है? हमने एक साइंस डेवलप की थी। यहां पर भी एक साइंस है भाई। जब भी आप अंडर रूट लेंगे तो जो ये निशान है ना, ये बेटा एक दफा नहीं, इधर देखेंगे, एक दफा नहीं 2 दफा आएगा इधर। क्या होगा जी? ये जो निशान है एक दफा नहीं, कितनी दफा? इधर भी आएगा। और +8 आप लिखेंगे इधर और -8 आप लिखेंगे इधर। हेलो जनाब साहब, दिस इज अ रूल। क्या जनाब? क्या होगा? है छोटी सी बात है, वैसे छोटी सी बात है, लेकिन मैं उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा अभी। ठीक है, मैं समझता हूं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन स्टेप ये है। बस ये समझ आ गया, चैप्टर खत्म। आपने अगर ये बात समझ ली तो मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है भाई। मैंने किया क्या है, मैं बस लिखा था कल एक सवाल, k² इज ग्रेटर देन 64। एक बच्चे ने मुझे कहा सर अंडर रूट ले लें। मैंने कहा ले लेता हूं। जब मैंने कहा अंडर रूट लेना क्या करूं, कहते सर जी बस k इज ग्रेटर देन +-8 लिख दें। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं करूंगा मैं। ठीक है, फिर आज मुझे एक बच्चे ने कहा सर जी k इज ग्रेटर देन 8 अलग लिख दें, k इज ग्रेटर देन -8 अलग लिख दें। मैंने कहा सॉरी मैं ये भी नहीं करूंगा। तो मैं करूंगा क्या? मैंने क्या करना था, मुझे कोई इतना वेला नहीं हूं मैं कि मैं आंसर्स की रेंज मैं डिसाइड करता फिरूं। मुझे स्टेप पता होना चाहिए, मुझे डायरेक्ट आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, हाँ अब उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या रेंज लिखी हुई है। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जरा सुनने क्या है। देयर इज 0, देयर इज 8, देयर इज -8, k इज इसके मुकाबले में क्या? k इज ग्रेटर देन, एक आंसर उधर है, k इज लेस देन, एक आंसर उधर है। ये आंसर है ही नहीं। आंसर कौन है? आंसर या तो ये वाला है या फिर आंसर ये वाला है। अब आप कहेंगे सर ये क्या किया आपने? सुने जरा गौर से मेरी बात। k एक नंबर है, k एक, उसका स्क्वायर। अब अगर एक ये जुमला सुने काम खत्म हो जाएगा। k कौन है? एक नंबर है जिसका स्क्वायर लो तो आंसर क्या है? जिसका स्क्वायर लो तो आंसर क्या होगा? 64 से बड़ा होगा। k एक नंबर है जिसका स्क्वायर लो तो आंसर 64 से, तो k कौन होगा? k 8 से बड़ा होगा ना। k 9 होगा तो उसका स्क्वायर 64 से बड़ा है ना। k 10 होगा तो उसका स्क्वायर 64 से बड़ा है ना। k 11 होगा तो उसका स्क्वायर 64 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये तो समझ आ गया, ये समझ आ गया। k -9 होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 81, 64 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? k -10 होगा तो क्या होगा? उसका स्क्वायर 100, तो वो 64 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? k बेशक नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर क्या होगा? 64 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो k जो है ना -8 से 8 के दरमियान में नहीं हो सकता। k किधर होता है? 8 से आगे या -8 से पीछे। क्यों? क्यों जनाब? अब या तो आप सोचेंगे हाँ जी, या क्या करेंगे, या सीधा सीधा स्टेप मारेंगे हम। अब मेरा आपसे एक सवाल है, पिछले साल जब ये पता नहीं नेगेटिव से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करते थे। ये रिवर्स करने से पहले 15 मिनट सोचते थे कि यार वो 2 3 सब छोटा होता है तो -2 -3 से बड़ा होता है, इसलिए ऐसा होता है। ये कर जाते थे, वह कर जाएंगे अभी भी हम। अभी हम ये सोचेंगे या कर जाएंगे? बाबू जब भी अंडर रूट होगा, जब भी किसी स्क्वायर का आप अंडर रूट लेंगे दूसरी तरफ और दरम्यान में इनइक्वालिटी हुई, पता क्या करेंगे? वो इनइक्वालिटी एक दफा नहीं 2 दफा लगा देंगे। किधर? एज इट इज इस शक्ल को उठाकर इधर, एज इट इज इस शक्ल को उठाकर इधर। यहां से पढ़ेंगे तो ग्रेटर पड़ेगी, वहां से पढ़ेंगे तो स्मॉलर पड़ा जाएगा।
पॉजिटिव वाला इधर लिखेंगे, नेगेटिव वाला उधर लिखेंगे। रेंज चेक करने की जरूरत ना आपको होगी तो ना मुझे होगी। ठीक है जनाब साहब, मैं 2 मिनट बाद सर, बस उन्हें बोले मैं तो अपने हिसाब से याद करूंगा सर, मेरी बात खत्म होगी तो काम होगा। 2 मिनट इंतजार कीजिए प्लीज। बात क्या बात समझा रहा हूँ? हैं जी, रेंज को चेक करने की जरूरत, जब एक रूल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, अगर मैं एक रूल बना रहा हूं भाई, तो फिर किसी को क्या जरूरत है चेक करने की? या तो मैं कहूं ना मैं डाउटफुल हूं, भाई मैं कोई डाउटफुल नहीं हूं। हाँ यहां पे जो लिखा है, यहां डाउटफुल तो नहीं हूं, फुल ऑफ डाउट हूं। ठीक है, तो उसके बाद वो जो वहां कुछ और कहानी थी, बस एक सीधा सीधा +-8 लिखना है। मैं सीधा सीधा +-8 लिखने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने +-8 लिखना जरूर है, लेकिन एक तरीके से लिखूंगा। किस तरीके से? उधर लिखूंगा माइनस, इधर लिखूंगा प्लस, और ये निशान 2 दफा डाल दूंगा। किसको मसला है? अगर सवाल ऐसा हो गया k² इज दिस, चलो सवाल अगर ये होता, फिर पता मैं क्या करता? सेम काम करूंगा भाई। क्या? k लिखूंगा, ये निशान 2 दफा डालूंगा, +8 इधर लिखूंगा, -8 इधर लिखूंगा, और अगर आप चेक करोगे तो आंसर फिर ठीक आएगा। पूछो कैसे? k इज क्या? 8 से पीछे, -8 से क्या बड़ा? ये आंसर्स हैं। कौन से आंसर्स हैं? अच्छा क्यों जी? चूंकि k एक ऐसा नंबर है, उसका स्क्वायर लोगे तो 64 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कौन होगा वो? 7 का स्क्वायर 64 से छोटा है। 6 64 से छोटा है। -5 का स्क्वायर 25, वो भी 64 से छोटा है। -6 36, वो भी 64 से। तो इस सिचुएशन में ये आंसर है, उस सिचुएशन में वो आंसर है। इसको मसला है भाई, है जी। सो यू नो, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं एक रूल आपके दिमाग में डेवलप करना चाहता हूं, वो क्या है? देयर इज अ रूल दैट सेज व्हाट? दैट सेज इफ यू हैव समथिंग लाइक x का स्क्वायर इज लेस देन a², देन यू शुड डू व्हाट? एक काम करें जी, देयर इज द रूल टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हेडिंग दीजिए, rule to solve the quadratic inequality. Basic rule to solve the quadratic inequality. Basic rule to solve the quadratic inequality. Basic rule to solve the quadratic inequality. It is this: if you have something like x² is less than a², क्या करूं? क्या रूल है जी? x, फिर ये निशान इधर, ये निशान इधर, यहां पर +a, यहां पर -a। ये लो भाई, दिस इज द रूल। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। हैं जी, समझ आ रहा है? ठीक है। या फिर इफ इट इज x² इज ग्रेटर देन a², देन व्हाट? देन x, ये निशान इधर, ये निशान इधर, इधर +a, इधर -a। तो याद ये रखने वाली बात है, जो भी अंडर लेके पॉजिटिव नेगेटिव आंसर्स आते हैं, पॉजिटिव आंसर इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट, नेगेटिव आंसर इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट, और दरमियान में x के इर्द गिर्द क्या? 2 इनइक्वालिटीज। कितनी? किस शक्ल की? जो शक्ल सवाल में एग्जैक्ट छापे नीचे, एग्जैक्ट नीचे उतार के छाप दें। कैसे? अब आपके पास, आपके सर जी यूं लिखा है, यूं लिखा है, तो यूं भी कर दें, इधर भी यूं कर दें, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। फिर यूं लिखा है, क्या करें? इसी तरह उठा के इधर डाल दें। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। अब इसको फर्दर मैंने आसान कैसे करना है, तो इसको फर्दर मैंने मुश्किल कैसे करना है, आई थिंक मैं ये काम जो है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करूंगा।